सफाई का। और भयो रसोई भूसुर मासु। अरे ब्राह्मण देवताओं, ये जो रसोई है ये मांस की है, मांसाहार है, शाकाहार नहीं है। इतना सुनना था कि सबने थाली सरकाई, एकदम क्रोध में खड़े हो गए। सब जो मानी विश्वास, क्या कीजिएगा माताओं बच्चों इस कथा का सूत्र। श्राप तो मिलेगा, लेकिन पहले सूत्र समझिए। ब्राह्मणों को वश में करने का एक तो उन्होंने क्या उपाय बताया, उनको उनके धर्म से भ्रष्ट कर दो। और धर्म से भ्रष्ट करने का सबसे सरल उपाय क्या होता है, उनके आहार को बिगाड़ दो। मैंने कल भी ये चर्चा किया था कि ब्राह्मण अपने आचरण से ब्राह्मण होता है, आज भी मैंने कहा। और उसकी तपस्या का सब, उसके आचरण का सबसे बड़ा यदि कोई केंद्र है, महत्वपूर्ण विषय है, तो वो है आहार। हम लोगों ने सबसे पहले दिन चर्चा किया ना, आहार शुद्ध और सत्व अशुद्ध। आहार जितना शुद्ध होगा, जितना पवित्र होगा, उतने आपके आचार विचार पवित्र होंगे। और ब्राह्मण देवताओं का यदि आहार बिगड़ने लग गया ना, तो समझ जाइए कि वो ब्रह्माचरण से पतित हो गए, विलग हो गए न। और ये मैं ये तो नहीं कहता कि सब जगह, किंतु कुछ जगह ऐसा देखने को मिलता है। पूर्वांचल में आप और आगे चले जाइए, गोरखपुर से और आगे में शहर में, मतलब उसी क्षेत्र में नाम लेंगे तो पता नहीं कोई क्या बुरा माने, किंतु आप लोग जानते होंगे पूर्वांचल में आगे जाकर के मांसाहार का प्रसाद तक लेते हैं ब्राह्मण। अरे ये प्रसाद लगा हुआ है, कल्पना करिए ऐसा कौन सा प्रसाद है जो मांसाहार होता है, मांसाहार खाया जाए। ब्राह्मण बालक मदिरा आदि का सेवन कर रहे हैं। अरे अपने कुल पर विचार करो बालकों। वैसे तो मांस मदिरा मनुष्य के लिए तमोगुणी है, सबको उससे दूर रहना चाहिए, किंतु ब्राह्मण के तो आचरण में ही पवित्रता है, पवित्रता ही आचरण चाहिए। और पता लगा कि लेके बैठे पी रहे, तो फिर क्या कोई आपकी वाणी में तेज रह जाएगा, क्या चेहरे में तेज रह जाएगा। तो देखिए क्या सुंदर उपाय सोचा। एक तो मैंने इनके आहार को भ्रष्ट कर दो, बस अपने आप सब भ्रष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाद में यदि श्राप भी देंगे तो कहाँ लगना है। तो वाणी में सिद्धि तो आपकी तपस्या और आचरण से आती, यूं थोड़ी आ जाती मैं श्राप दे दूंगा तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। कितनी सुंदर। और वही ब्राह्मणों को आहार कराने के लिए इस प्रकार बिठाया, और ब्राह्मण तुरंत उठ गए जब सुना कि भयो रसोई मासु। सब द्विज उठे मानी विश्वास। खड़े हो गए ब्राह्मण और उठ करके बोले प्रताप भानु की, अब बेचारे प्रताप भानु की इसमें तो कोई दोष नहीं है, उसमें थोड़ी बात बनाया जाए। उसकी चाहे मंशा गलत हो, लेकिन उसने एक कर्म, एक ऐसे कर्म नहीं सोचे थे उसने तो सोचा था पवित्रता से मैं भोजन करा दूंगा, महाराज जी ने जो कहा उससे उपाय हो जाएगा, उसे थोड़ी मालूम था काम खिला रहा है। लेकिन ब्राह्मण देवता खड़े हुए और उनका एक बात बताओ, तुम तो हमारे छोटे भाई हो, भाइयों में वर्ण